बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। हलवा पूरी का नाश्ता किसको पसंद नहीं है। इससे पहले भी मैंने हलवा पूरी की रेसिपी आप लोगों से शेयर की, मिलियंस में लोगों ने पसंद किया, हजारों में लोगों ने कारोबार किया। फूली हुई पूरी बनी, सॉफ्ट बनी, बासी हुई भी तो ठीक रही, कमाल की रही, सख्त नहीं हुई, हार्ड नहीं बनेगी। किस तरीके से बनेगी। अब मेरी माओ की, बहनों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई थी कि बाबा जी फटाफट से घर में हम पूरियां किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर कर दें। सर्दियों को लेकर के पूरियां फटाफट से आप किचन में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट अल्फाज में बताने वाला हूं, शॉर्ट रेसिपी बताने वाला हूं। टेस्टफुल पूरी बनेगी, फूली हुई बनेगी। किस तरीके से बनेगी तवज्जो से देखिएगा। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले जल्दी फास्ट पूरी तैयार करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी ले लिया। पहले सबसे पहले बर्तन में डाल दें, ये हल्का सा, ये देखें 1/4 कप जितना पानी बस। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें। इसके अंदर दही 1 टेबलस्पून शामिल कर दें। ठीक हो क्या। कुछ लोग, मेरे मुंह की तरफ करना कैमरे, कुछ लोग इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी शामिल करते हैं जल्दी बनाने के लिए। हम नहीं कर रहे, हम बेकिंग पाउडर की जगह पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है। अगर आप बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे इस टाइम पे आके, तो फिर आप नीम गर्म पानी नहीं डालेंगे, फिर खमीर की तरफ चला जाएगा। आपकी डो जो है, मैदा गूंदेंगे, खमीर की तरफ चला जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसको हमने दही को और नमक को मिक्स कर लिया और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, अंडा, ऑयल वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसके साथ का मेजरमेंट के लिए कप ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखें 2 कप मैदे के डालने लगे हैं आपको समझाने के लिए। ये 1 कप भर के डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप, ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसका जो मैदा है वो पूरी जल्दी तैयार करने के लिए वो थोड़ा सा मैदा हम इसका हार्ड गूंदेंगे, ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे। ये बात जहन में रहे आपके, ठीक हो क्या। 2 कप हमने मैदे के शामिल कर दिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले जो हमने दही और नमक वाला पानी था उसके साथ इस मैदे को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। उस पानी के साथ, दही वाले पानी के साथ हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया मैदे को। नीम गर्म पानी इधर रखेंगे, हल्का सा छट्टा लगाएंगे, नरम हाथों से गूंदेंगे, ज्यादा हार्ड हाथों से नहीं गूंदेंगे, सख्त हाथों से नहीं गूंदेंगे। हल्का सा छट्टा लगा के इस तरीके से इसको फिर गूंदेंगे इस तरीके से। हमने इसको नरम हाथों से गूंदा 3 मिनट तकरीबन, और हमारा जो पानी यूज हुआ वो 1/2 कप पानी का यूज हुआ। ठीक हो गया। इस तरह का आटा हमने गूंदना है। जब हमने इसको गूंद लिया, इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून हमारे पास कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल इस टाइम लगाना है आपने, पहले नहीं लगाना। अगर आप पहले लगाएंगे ना, मेरी बात सुनो, मुंह की तरफ करना यार, अगर आप पहले लगाएंगे तो पूरी आपकी हार्ड बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये फूली हुई पूरी और अच्छे रिजल्ट के लिए इस टाइम कुकिंग ऑयल डाल के अब इसको हम गूंदेंगे तकरीबन 3 मिनट मजीद गूंदेंगे, ताकि ये ऑयल जो है ना हमारे डो में, मैदे में जज़ब हो जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंद लिया 3 मिनट तकरीबन, और जो ऑयल था वो अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया। अब आपको कंडीशन दिखाऊं मैदे की कौन सी होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। जब आप इसके अंदर उंगली लगाएं तो फौरन सुराख फिल नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरह की कंडीशन होगी इसकी। हमारे पास एक किचन टॉवल है जो हमने हल्का सा गीला किया हुआ है, ठीक हो गया। हल्का सा गीला करके इसके ऊपर ढक देंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। गीला होना चाहिए, हल्का सा गीला करके हमने फिर इसको निचोड़ लिया टॉवल को। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ट्रे ले लेंगे और कुकिंग ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब जो भी प्रोसेस हम करेंगे, जो काम भी हम करेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। खुश्का, मैदा, ये वो चीज़ें हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे। पूरी बनाते वक्त कुकिंग ऑयल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। नीचे से अच्छे तरीके से ग्रीस कर ली। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखें, इसको इस तरीके से 10 मिनट के बाद इसको उठाएंगे और थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद देखें, यहाँ से अब आपने उठाना है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ साइज से पूरी का वजन होता है। आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको काटना है। ये देखें इस तरीके से, यहाँ से ये देखें इतना पेड़ा होगा तो एक जैसी पूरियाँ आपकी बनेंगी। दूसरी ये देखें, इस तरह मैंने ले लिया, यहाँ से इस तरीके से काट लिया इसको 2 उंगलियों से और अंगूठे से। ठीक हो गया। अब इसको मैं आपको 2-3 पेड़े बनाने का तरीका बताता हूँ। इस जगह पे आपने पेड़ा बनाना है और मेरे हाथ अंगूठे को और इन 2 उंगलियों को देखना है आपने। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऊपर और नीचे से एक जैसा बनेगा। ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, ये यहाँ पे रख देना है। और फिर दूसरा ये देखें, इस तरीके से लेना है आपने, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से काट लेना है। दूसरा तरीका इसका ये है, हल्का सा ऑयल लगाना है यहाँ उंगलियों को, ये ऐसे 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 ऐसे
इस तरीके से आपने पेड़े को बनाना है, ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ये यहाँ पे रख देंगे और दूसरा पेड़ा बना लेंगे। तमाम पेड़े हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये तमाम पेड़े हमने इस तरीके से बना लिए। अब इनको हमने ऊपर से भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर देना अच्छे तरीके से, ताकि ये खुश्क ना हो, पापड़ी ना बने ऊपर। अगर पापड़ी बन गई, ऑयल का यूज़ नहीं किया, तो फिर भी आपकी पूरियां अच्छी नहीं बनेगी मेरे भाइयों। इस तरीके से हमने कुकिंग ऑयल लगा दिया। सेम वही प्रोसेस जो पहले हमने किया था। हमने क्या करना है, इसको फिर हल्के गीले कपड़े से कवर कर देना है और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। आधे घंटे के बाद कवर को उठाने लगे हैं कपड़े को। अब हम पूरियों को बेलेंगे। ये सबसे पहले हमने वर्किंग टेबल पे, बेलने पे, चकले पे, हर जगह पे हमने ये ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ये बात जहन में रहे, ठीक हो गया। और हमने फ्राई के लिए यहाँ पे फुल आंच की हुई है और हमने घी चढ़ाया हुआ है, ठीक हो गया। अगर आप घी पसंद नहीं करते, ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो इसका फ्लेम है वो हाई रहेगा। ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से एक पेड़ा उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस तरीके से इसको हाथों की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, टिकिया बना लेंगे। आप जब इसको बेलें या हाथों पे बनाएं, जिस तरीके से दिल करे बनाएं। ये बेशक गोल ना बिल रही हो, आपसे मुंह की तरफ करना भाई, मैं डिटेल से समझाने लगा हूँ। बेशक गोल ना बिले, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए, कि तो मोटी कि तो पतली। ऐसे नहीं होगी, ऐसी होगी तो फिर पूरी अच्छी नहीं बनेगी। अगर ये एक जैसी आपसे नहीं बिली हुई होगी ना, मकसद है कि गुलाई में नहीं होगी, तो ये घी में जाके खुद गोल हो जाएगी। आप टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे, इस तरीके से। ये यहाँ पे इस तरीके से घी हमारा कितना गर्म हुआ है ये चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा इस तरीके से डालेंगे। फौरन ऊपर आ जाएगा तो समझेंगे ओके है। इस तरीके से घी होना चाहिए आपका। एक प्लेट यहाँ पे रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। पूरी हमने बेल ली है, इस तरीके से इसको निकाल देंगे। इस तरीके से टेंशन ना लिया करें, तमाम चीज़ें सिखाने के लिए हम ठहरे हुए हैं। ये देखें, इस तरीके से उठाएंगे और ये देखें, मुँह की तरफ करना भाई कैमरा एक दफ़ा। ये देखें, मेरी बात सुने, 10 से 12 सेकंड ये घी में रहेगी पूरी, ठीक हो गया। और इसको ऊपर से हम किस तरीके से प्रेस करेंगे, घी डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी डाल दी हमने इस तरीके से, देखें, ठीक हो गया। और ये इस तरीके से ऊपर से इसको प्रेस करना है इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके से ऊपर ऑयल घी डालना है और दूसरी साइड इसमें चेंज कर लेनी है। बस इतना ही सेकेंड रहने चाहिए ये आपके पास घी में। इससे ज़्यादा रहेगी तो फिर ये फूली हुई नहीं बनेगी। इसको इस तरीके से उठा लेंगे, ज़्यादा डार्क वाली हमें नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे ले आएंगे। ये देखें किस तरीके से खूबसूरत और फूली हुई पूरी तैयार हुई है। और शार्ट अंदाज में बता दिया आपको, फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि हम आपको समझा भी रहे हैं ना साथ के साथ। इस तरीके से कुकिंग ऑयल दोनों तरफ इस तरीके से इसको भी बेल लेंगे। इस तरीके से हमने ये भी बेल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालेंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से ऊपर से एयर देंगे, प्रेस करेंगे तो ये फूल जाएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। ये देखिए, इसको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रखने लगे हैं। बाकी मैं तमाम इस तरीके से बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरीके से हम ये तीसरी पूरी बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से हम घी में डालेंगे और इसको ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे। इसके अंदर एयर आ जाएगी ताकि फूल जाए अच्छे तरीके से। गल समझ आएगी। ये देखें, इस तरीके से, ये देखें, ऊपर इसके इस तरीके से ऑयल डालेंगे। ये देखें, साइड को चेंज कर दें। ये देखें, इस तरीके से तमाम पूरियाँ मैं इस तरीके से बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर पूरी फूलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरी भी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। ये देखें, इसको भी निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रखने लगे हैं। ये लास्ट वाली भी मैं बना लूँ इस तरीके से। हल्का हल्का ऑयल आपने लगाते जाना है। इस तरीके से इसको उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी में डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि एयर आ जाए अंदर इस तरीके से। ये देखें, ऊपर से इस तरीके से हम, ये देखें, गल समझ आ रही है। ये देखें किस तरीके से तैयार हुई। चेंज कर देंगे साइड को। सुभान अल्लाह, हैं जी, गल समझ आई। तमाम पूरियाँ इस तरीके से फूली हुई बन गई हैं। इनको हम निकालने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट कितनी बनी है, ठीक हो गया। पूरियाँ हमारी कितनी सॉफ्ट बनी हैं ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, हार्ड नहीं बनी, गल समझ आ रही है, सॉफ्ट बनी है दही डालने की वजह से। ये देखें इस तरीके से। ये अल्हम्दुलिल्लाह बासी भी होंगी तो टेस्टफुल लगेंगी मेरे भाइयों। सॉफ्ट पूरियाँ, नरम पूरियाँ, फूली हुई पूरियाँ,
खस्ता पूरियां किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं फटाफट से मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये पूरियों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।